हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? बिल्कुल मस्त है ना? चलिए अच्छे रहिए। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा प्रीवियस सेशन में जो पढ़े थे उसको देख लीजिए कि टू कंसेंट्रिक, देखिए दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स लिए थे और इसके बीच के स्पेस को एक मटेरियल से फिल कर दिए थे जिसका रेजिस्टिविटी रो था, और हम लोग यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेकर के इसको सॉल्व किए थे, याद है? तो 1/4 पाई रो ए बी बाय बी माइनस ए आया था। क्लियर है? तो देखिए रो बाय 4 पाई ए बी बाय बी माइनस ए आया था। उसी तरह से अब यहाँ पर क्या लेते हैं, जो भी एनालिसिस नंबर 5 या 6 हो रहा होगा तो देख लीजिए। एनालिसिस हम लोग 6 करते हैं। देयर आर टू कोएक्सियल सिलेंडर्स of length L and radius A and B be greater than E. The space between them is filled with a medium of resistivity रो। क्लियर है? अब इसको हम लोग देखिएगा कैसे निकालते हैं। जैसे उस दिन स्मॉल एलिमेंट लेकर के निकाले थे हम लोग, जस्ट उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। थोड़ा समझ के पढ़िए, देखिए अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा। प्लीज़ देखिए। हेलो एवरी स्टूडेंट, इधर देखेंगे। ये हमारा अंदर वाला सिलेंडर है, ठीक है, जिसका लेंथ L है। ये इसका एक्सिस है, ठीक है। अब यहां से एक बाहर में सिलेंडर है जिसका दोनों का एक्सिस सेम है। देखेंगे आप, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। ये आपका एक्सिस है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, जिस स्मॉल एलिमेंट का रेडियस x ले लेते हैं और थिकनेस dx ले लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगेगा। ये स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं,
ये देखिए, ये स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए जिसका थिकनेस हमारा dx होगा और रेडियस जो है x होगा। ये यहां से रेडियस इसका देखिए, रेडियस x है और थिकनेस dx है। ये स्मॉल एलिमेंट हम लोग ले लिए। अब यहां पर देखिएगा कैसे निकालेंगे। ये जो थिकनेस इसका dx है तो इसका लेंथ आपका dx हो जाएगा, लेंथ dx हो जाएगा। एरिया जो होगा क्या होगा, देखिए 2 पाई x, देखिए उसका सरकमफ्रेंस नीचे में 2 पाई x इंटू लेंथ l है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो यहां पे रेडियस x है तो क्या लिख देंगे, एरिया 2 पाई x h हो जाएगा। ये लेंथ हो गया, ये एरिया हो गया। तो r इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो स्मॉल एलिमेंट का dr और l के लिए क्या पुट करिएगा dx और एरिया के लिए 2 पाई एक्स एच। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो dr का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, a से b तक ले लेंगे। क्लियर है। और dr का वैल्यू जो पुट करेंगे a से b तक, क्या dx बाय 2 पाई x इंटू एल, यहाँ पे l ले लीजिए, 2 पाई x इंटू एल, लेंथ l है तो 2 पाई एक्स एल हो जाएगा। हेलो ब्रदर, इधर देखिए 2 पाई l जो है बाहर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है। तो r इक्वल टू, रो छूट गया यहाँ पे, सॉरी, a से b तक यहाँ पे रो। अब यहाँ पे क्या बाहर ले लीजिएगा, बोलिए, रो बाय 2 पाई l। तो रो बाय 2 पाई l बाहर निकल जाएगा, 1 बाय एक्स dx, ये a से लेकर के b तक। अब 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, ln x हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, तो इसको लिख लीजिए, आगे कर देते हैं। फास्ट करिएगा, थोड़ा सा नोट करिए इसको प्लीज। हाँ, नोट कर लिए ना। अब यहाँ पे देखिए, वहां से r इक्वल टू क्या बाहर कर लीजिएगा, बाहर तो है ही रो बाय 2 पाई l, ये हो जाएगा log x, a से लेकर के कहाँ तक, b तक। तो रो बाय 2 पाई l log b माइनस log a हो जाएगा। तो रो बाय 2 पाई l यहाँ पे log b बाय a हो जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं, log a माइनस log b इक्वल टू log a बाय b। यदि यहाँ प्लस रहे तो log a इंटू b, पहले फॉर्मूला देखे थे आप। तो ये आपका क्या निकल गया, रेजिस्टेंस, दो कोएक्सियल सिलेंडर का रेजिस्टेंस रो बाय 2 पाई l log b बाय a। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फास्ट करिए, थोड़ा फास्ट करिए। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, टू
hollow cylinders एनालिसिस 7 में 2 hollow cylinders of inner and outer radius are respectively R1 and R2 and length L। अब देखिए इसका, देखिए ये हॉलो सिलेंडर्स है, ठीक है, ये यहां पे क्लियर है ना। ये यहां पे है, अच्छा लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। होलो सिलेंडर है, ये रहा, ये हो गया, ठीक है। इसका लेंथ आपका L है, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 है। ये देखिए फिगर से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपका, ठीक है। ये हो गया, तो इसका देखिए लेंथ तो L है, इसका एरिया जो होगा पाई, R1 इनर रेडियस है, R2 आउटर रेडियस है, तो पाई R2 स्क्वायर। देखिएगा यहां से जब रेडियस लीजिएगा तो आउटर रेडियस R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लीजिए तो R2 स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर, ये एरिया निकल गया। तो R इक्वल टू लिखेंगे रो इंटू L बाई ए, तो रो लेंथ तो L है, एरिया जो होगा R2 स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस निकल गया, ठीक है। ये इसको नोट करिए, फास्ट नोट करिएगा थोड़ा। हो गया ना, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट वन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हेलो, अब देखिए क्या है, इफ रेजिस्टिविटी, ऐसा देखिएगा, रेजिस्टिविटी रो इज वेरिएबल, ये बहुत अच्छा है, इसको समझिएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए हम आपको एक फिगर बना करके देते हैं, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रो एक्स इक्वल टू रो नॉट
ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय एल, ऐसा दिया हुआ। ये रजिस्टिविटी देखिए, ये वेरिएबल है कहाँ, एक्स पे डिपेंडेंट है। तो ये रजिस्टिविटी जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो चलिए इस पे हम लोग काम करते हैं और आप ध्यान यहाँ बनाए रखिए। देखिए हमारा ऐसा है, बहुत अच्छा लगेगा ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये कंडक्टर हमारा, ये आपको एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है, ठीक है, क्लियर है। ये वाई एक्सिस है, ये आपको जेड एक्सिस है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है और बहुत ही अच्छा है। ये जीरो है, ओरिजिन है यहाँ पे, और ये लेंथ आपको एल है। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए रजिस्टिविटी जो है यहाँ पे रो एक्स इक्वल टू रो इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल है। तो ये रजिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे आपका डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा मीन्स लेंथ बढ़ता जाएगा, ये रजिस्टिविटी भी चेंज होता जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, dx थिकनेस ले लेते हैं। x डिस्टेंस पे क्या कर लेते हैं, dx थिकनेस का ले लेते हैं, ठीक है, जिसका थिकनेस dx हो x पे। तो यहां पे देखिएगा कि एरिया जो होगा वो क्या होगा, लेंथ dx हो जाएगा। लेंथ क्या होगा, dx। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही हो जाएगा, एरिया चेंज नहीं होगा। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है वही क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे भी है। सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये आप A ले लीजिए, ठीक है, या आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं। ये जो है ये थिकनेस इसका जो लीजिएगा ये dx है, तो लेंथ जो होगा उसका dx हो जाएगा, एरिया तो वही रहेगा। तो वो स्मॉल एलिमेंट का आप क्या करिए, रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो dr इक्वल टू, क्लियर है, रो इंटू एक्स, लेंथ आप dx लीजिएगा और एरिया जो होगा a हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां से वहां तक सेम रहेगा। तो आप यहां पे करेंगे क्या, रो x के बदले पुट करिए रो नॉट e टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल डी एक्स बाई, आप कह सकते हैं तो पाई आर स्क्वायर दे दीजिएगा, या एरिया ही हम रखते हैं, बाद में पुट कर दीजिएगा पाई आर स्क्वायर। ये डी आर हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एल तक। हेलो सुनिएगा बातों को, ये जो है रजिस्टिविटी निकल गया किसका, ये स्मॉल एलिमेंट का, जो कि कितना लेंथ पर है, एक्स लेंथ पे है ना। तो उसका जो लेंथ होगा ये स्मॉल एलिमेंट का लेंथ dx, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा वो तो सेम रहेगा हर जगह। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, r इक्वल टू डी आर, कहाँ से कहाँ तक बोलिए, ये जीरो से
एल तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आर इक्वल टू 0 टू एल, यहाँ पे डी आर होगा। तो डी आर का वैल्यू रो नोट ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स बाई ए कर देंगे, ठीक है। इसको फास्ट नोट कर लीजिए। कर लिए ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सब लोग। इसको करके दिखाते हैं, देखिएगा। R इक्वल टू डी आर के बदले क्या पुट करिएगा, रो इंटू रो नॉट ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय एल, क्लियर है, डी एक्स बाय ए, 0 से लेकर के एल तक। तो रो नॉट बाय ए कॉमन आ जाए, बाहर आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय एल डी एक्स 0 टू एल। देखिए एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है आपके पास, ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स अब बाई ए, ठीक है। ये हम लोग पहले सीखे थे। तो देखिए यहाँ पे इसको वहां पे अप्लाई करिए, रो नॉट बाय ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई एल बाय माइनस 1 बाई एल हो जाएगा, क्लियर है। और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक, यस। अब ये एल ऊपर चला जाएगा तो माइनस रो नॉट एल बाय ए, ये एल ऊपर चला गया, एल यहाँ पे, रो नॉट एल बाय ए, ई टू दी पावर क्या पुट करेंगे आप, एक बार एल पुट करिएगा, एक बार 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट, माइनस एल बाय एल माइनस ई टू दी पावर 0 बाय एल। तो देखिए नेक्स्ट माइनस रो नॉट एल बाय ए ई टू दी पावर माइनस 1, यहाँ पे माइनस ई टू दी पावर 0, क्लियर है। अब इसको, हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, R इक्वल टू माइनस रो नॉट एल बाई ए, इसको लिख सकते हैं ना 1 बाई ई माइनस 1, माइनस को अंदर ले लीजिए, इसको अब लिख सकते हैं रो नॉट एल बाई ए 1 माइनस 1 बाई ई। ये आपका रेजिस्टेंस निकल गया, कब, जब रेजिस्टिविटी वेरिएबल था और एक्स पे डिपेंडेंट था। तो इसको नोट कर लीजिए, फास्ट करिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, द रेजिस्टेंस अक्रॉस नेक्स्ट एनालिसिस। देखिए एट नंबर का, ठीक है। द रेजिस्टेंस across two faces of conductor as shown in the figure। ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये भी देखिएगा, ऐसा है ना, बाल्टी देखे ना, बाल्टी पहले वाला वो बाल्टी, प्लास्टिक वाला बाल्टी नहीं है, अरे वो लोहे का जो बाल्टी आता है या वो स्टील वाला जो बाल्टी आता है, ठीक है, जिसे आप लोग नहाते हैं, उसको देखिएगा, नीचे में क्या रहता है, नीचे का डायमीटर कम रहता है और ऊपर वाला डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो आप उसमें पानी डालकर रखते हैं, तो आप क्या करिए उसमें एक ऐसा मीडियम डाल दीजिए जिसका रेजिस्टिविटी रो हो। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे क्या है, पहले अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे सिलिंड्रिकल डिस्कस किए, तो ये जो सिलिंड्रिकल डिस्कशन हुआ हमारा वो क्या था, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, है ना। जैसे ये मार्कर देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का सेम है, लेकिन वो जो बाल्टी लेते हैं लोहे का या जो स्टील का बना होता है बाल्टी, आपके घर में यूज करने के लिए जो रखते हैं, है ना, उसमें आप लोग देखिएगा नीचे का डायमीटर कम होता है और ऊपर का डायमीटर अधिक होता है ना। हेलो, तो देखिएगा नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो हम आपको फिगर से यहां पे बताते हैं, तब और अच्छा लगेगा। ये है ये देखिए, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया वहाँ का अधिक होगा और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा। तो इधर से उधर की ओर जाएंगे तो जो लेंथ है हमारा, सपोज लेंथ L ले लीजिए, तो ये लेंथ हमारा तो वही रह जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ेंगे आगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा। इसके पहले जो हम लोग किए थे डिस्कशन, वो सिलिंड्रिकल डिस्कशन किए थे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया था और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट कहीं भी ले लेंगे, ठीक है, और उस स्मॉल एलिमेंट का निकाल करके उसको क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक मुश्किल क्या हो जाएगा कि 2 वेरिएबल में आ जाएगा। तो जब 2 वेरिएबल में आएगा तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 वेरिएबल में। हेलो, तो हम लोग पहले भी देखे थे इस तरह का। तो यहाँ का जो डायमीटर है वो कैपिटल D है और यहाँ का जो डायमीटर है वो स्मॉल a है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मेन फिगर को नोट कर लीजिए। हम फिगर में और करेक्शन करके बताते हैं। मेन फिगर नोट कर लिए, थोड़ा फास्ट करिएगा। हाँ, तो आप लिख लिए होंगे इसको। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं, ठीक है। कहीं स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, इस फिगर को थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ ये स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, x लेंथ पे, हेलो ध्यान से देखिएगा, x लेंथ पे कितना लीजिएगा, dx, ठीक है। फिर से एक फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, थोड़ा आसान होगा। तो यहाँ पे जो लीजिएगा, ये डायमीटर जहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिए हैं वहाँ पर का जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, y ले लीजिए। रेडियस भी तो यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो रेडियस तो बढ़ता जाएगा, तो वहाँ का डायमीटर आप y ले लीजिए, जहाँ पे आप स्मॉल एलिमेंट लिए हैं वहाँ पे y ले लीजिए,
तब आपको आसान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा y जो लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये थीटा मान लीजिए, तो ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, यहां से भी एक ड्रॉ कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा इसको, ये पूरा d है, ये इतना ठो a है, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतना ठो a है, तो d में से a को माइनस कर दीजिए। सॉल्यूशन में ये फिगर फिर से ड्रॉ करिएगा, d में से a को माइनस कर दीजिए, तो कौन सा भाग बच जाएगा, ये नीचे वाला भाग बच जाएगा और ऊपर वाला भाग बच जाएगा, है ना। तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, d माइनस a बाई 2। नहीं समझे आप, हम फिर से समझाते हैं। ये पूरा डायमीटर d है, ये पूरा डायमीटर d है, और ये डायमीटर यहाँ पे a है। ठीक है, अब ये पूरा d में से a को माइनस कर दीजिए, तो नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग बचेगा, और उसको हाफ कर दीजिए, तो d माइनस a बाई 2 बच जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, और यहाँ पे जो बचेगा y माइनस a बाई 2 बच जाएगा। तो देखिए लेंथ जो है, लेंथ आपका dx हो गया। क्लियर है, लेंथ आपका dx हो गया, और यहाँ पे जो रेडियस होगा इसका y बाई 2, डायमीटर आपका y है यहाँ पे, समझे, यहाँ पे डायमीटर आपका y है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ y बाई 2। तो यहाँ पे एरिया जो होगा पाई इंटू वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, मीन्स पाई वाई स्क्वायर बाई 4, पाई वाई स्क्वायर बाई 4 एरिया निकल गया। अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालिएगा, डी आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए लिखिएगा, है ना। तो रो एल को dx लिखिएगा और इसको पाई वाई स्क्वायर बाई 4 लिखिएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो डी आर इक्वल टू 4 रो dx बाई पाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। पर यहाँ पे एक मुसीबत है हमारे पास, क्या बोलिए, एक वेरिएबल हमारा x है, एक अनदर वेरिएबल हमारा y है, दो वेरिएबल यहाँ पे हो गया। तो दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोगों को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 1 लेकर के रखते हैं अभी। ठीक है, तो वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे d माइनस ए बाई 2, हेलो, ये d माइनस ए बाई 2 है परपेंडिकुलर। अब बेस यहाँ पे l है, तो टेन थीटा इक्वल टू आप लोग क्या लिखेंगे, d माइनस ए बाई 2 बाई एल। क्लियर है, और फिर उसको ये भी तो लिख सकते हैं आप, जैसा ध्यान दीजिएगा, हेलो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y माइनस ए बाई 2 होगा। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक y है, a माइनस कर दीजिए तो y माइनस ए बचेगा, थोड़ा पार्ट ऊपर वाला, थोड़ा पार्ट नीचे वाला। तो जैसे यहाँ पे हुआ था, पूरा d में से a को माइनस कर दिए तो d माइनस ए बचा, d माइनस ए थोड़ा ये, तो ऊपर वाला भाग d माइनस ए बाई 2। तो उसी तरह से ये वाला भाग थोड़ा समझिए, ये वाला भाग y माइनस ए बाई 2, या ऐसे छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे बीच से ले लीजिए, ये रेडियस y बाई 2 है, ये रेडियस a बाई 2, तो ये बचेगा y माइनस ए बाई 2, y माइनस ए बाई 2। अब बाय वहाँ पे लेंथ कितना है आपका, x लेंथ है यहाँ पे, और वहाँ पे लेंथ आपका क्या था, l था। तो अब बताइए
क्या लिखेंगे आप, d माइनस ए बाई 2l, d माइनस ए बाई 2l इक्वल टू y माइनस ए बाई 2x हो जाएगा। 2 2 कैंसिल आउट। क्लियर है। अब y माइनस ए इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फास्ट करिएगा, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। जस्ट अ मिनट, इधर देखेंगे। y माइनस ए इक्वल टू x इंटू डी माइनस ए हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू a का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पे d माइनस ए। क्लियर हो गया। तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ना dy बाई डी माइनस ए। देखिए नहीं समझे, हम फिर से समझाते हैं आपको। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, a का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 लिख देते हैं, माइनस 0 इक्वल टू x का, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, ये बाहर आ जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स यहाँ पे आप लिख दीजिए एक स्टेप, डी एक्स बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1, और ये डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन 1, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको कंप्लीट एक बार नोट कर लीजिए प्लीज़, जल्दी करिएगा, फास्ट करिएगा। इसके बाद हम बताते हैं, इतना को नोट कर लीजिए आप। है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, आप जो लीजिएगा यहाँ पे d माइनस ए बाय एल इक्वल टू y माइनस ए बाय एक्स हुआ। क्लियर है ना। तो क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x इंटू डी माइनस ए इक्वल टू l इंटू वाई माइनस ए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखिएगा। तो यहाँ पे इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, d माइनस ए बाहर आ जाएगा, अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल टू l हो जाएगा, तो dy बाई dx और a का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। देखिएगा, हम फिर से समझा देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएशन देखिएगा। यहाँ पे x का ये प्रोडक्ट में है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर d माइनस ए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये l कांस्टेंट है बाहर, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिखेंगे, a का डिफ्रेंशिएशन 0, वो कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। तो dx इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, l बाई डी माइनस ए इंटू डी वाई लिख सकते हैं। ये डी एक्स के बदले पुट कर देंगे l बाई डी माइनस ए इंटू डी वाई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, अब एक वेरिएबल में चेंज होगा और आपके लिए आसान होगा। हमारा वहाँ पे डी आर इक्वल टू था 4
रो है ना dx बाय पाई वाई स्क्वायर था। क्लियर हुआ? dx बाय वाई बाई 2 का होल स्क्वायर किए थे ना, y ऊपर चला गया था। अब यहाँ पे dx के बदले आप क्या पुट करेंगे बोलिए? 4 रो L बाय डी माइनस ए इंटू डी वाई, और बाई क्या हो जाएगा? पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डी आर इक्वल टू, जरा सा ध्यान से देखिएगा इसको, डी आर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 रो L, 4 रो L बाय पाई इंटू डी माइनस ए इंटू 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, r इक्वल टू डी आर का इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक लेके जाइएगा? लेंथ L तक लेके जाएंगे हम लोग। अब डी आर का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 4 रो L बाय पाई इंटू डी माइनस ए 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, नहीं तो आपको अंदर में पुट करना, आपको अंदर में पुट कर दीजिए, आप जैसे चाहेंगे वैसे कर लीजिए। 0 से L 4 रो L बाय पाई इंटू डी माइनस ए 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। आप बाहर क्या कर लीजिएगा बोलिए? यहाँ पे 4 रो L पाई इंटू डी माइनस ए, ये बाहर आ जाएगा, बच जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई 0 से L तक। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, मीन्स 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई वाई। देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स। इंटीग्रेशन पार्ट आपको क्लियर कर देते हैं, इसको फास्ट नोट करिए जल्दी। कर लिए ना? अब यहां पे देखिए, प्लीज देखिएगा इसको, r इक्वल टू 4 रो L बाय पाई इंटू डी माइनस ए 1 बाय वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय वाई 0 से कहाँ तक? L तक। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं y ना, y कहाँ से हो जाएगा? सॉरी, y में लिए है ना, y कहाँ से कहाँ तक? पहले y कितना था? a से कहाँ तक? d तक गया है, a से कैपिटल D तक। लेंथ में नहीं करना था, y वेरिएबल में। देखिए यहाँ पे हम फिर से समझा देते हैं आपको, ये था हमारा, ये पूरा डायमीटर a है, ये पूरा डायमीटर d है। हम 2 वेरिएबल था हमारा, एक वेरिएबल हमारा x, ठीक है ना, dx, एक वेरिएबल हमारा y। जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे y भी बढ़ता जाएगा। तो हम लोग 2 वेरिएबल में हमारा इंटीग्रेशन आ गया था, हम लोग इसको क्या किए? एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए। तो x में नहीं कन्वर्ट करके हम लोग y में कन्वर्ट कर दिए। आपका यदि इच्छा होता कि नहीं हम इसको x में ही रखते, तो x में भी रख करके आप कर सकते थे, दोनों से आंसर आपका सेम आता। हेलो डियर ब्रदर इधर देखिए, हेलो स्टूडेंट्स इधर देखिए, हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, सुनिएगा गौर से। हम कह रहे हैं कि हमारा इंटीग्रेशन तभी 2 वेरिएबल में आ गया था, तो हम लोगों को 1 वेरिएबल में चेंज करना हुआ, तो हम चाहते तो dx में भी चेंज करके तो 0 से L तक कर देते, या y में चेंज करके dy में चेंज करके y वेरिएबल में चेंज करके a से d तक कर देते। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y में चेंज किए, तो y हमारा कहाँ से कहाँ तक, ये जो डायमीटर है, इनिशियल डायमीटर हमारा a है और फाइनल डायमीटर कैपिटल D है। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये a से d तक हो जाएगा,
ए से कैपिटल डी तक हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा कैपिटल डी हो गया। अब ये 4 रो एल बाय पाई इंटू डी माइनस ए -1 है। पहले अपर लिमिट क्या पुट करिएगा, डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय ए, मीन्स 4 रो एल पाई इंटू डी माइनस ए। हेलो बच्चे देखिए, ये 1 बाय ए माइनस 1 बाय डी। अच्छा, वो इंटीग्रेशन पार्ट आप इधर देख लीजिए थोड़ा सा। इंटीग्रेशन पार्ट क्या बताए आपको, 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई, इसको आप क्या कर देंगे, y टू दी पावर -2 डी वाई लिख देंगे। फॉर्मूला क्या था, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन x पे पावर n+1 बाय n+1, तो y पे पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, क्लियर हो गया। तो y पे पावर -1 बाय -1, ये -1 बाय y लिख देंगे। ये आपका इंटीग्रेशन पार्ट हो गया, मीन्स 1 बाय वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय y, या 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय x। तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, 4 रो इंटू एल बाय पाई इंटू डी माइनस ए, ये हो जाएगा a इंटू डी, यहाँ पे हो जाएगा d माइनस ए। अब ये d माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस आपका होगा 4 रो एल बाय पाई डी इंटू ए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होगा, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करिएगा, ठीक है। वो आपका इंटीग्रेशन पार्ट हो गया। नोट कर लिए, थोड़ा फास्ट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और थोड़ा फास्ट करते चलिए, साथ में ही नोट करते जाइए, बात में नहीं नोट करने का भरोसा रखिए, एकदम फास्ट लिखते जाइए। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक हेडिंग लिख रहे हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं, हेडिंग अब क्या दे रहे हैं, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक जो डिस्कशन किए थे, क्या डिस्कशन किए थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके डिस्कस किए थे, समझे। आपको हम अभी सिखाते हैं और समझाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, है ना। अब यहाँ पे सुनिएगा आप, हम बोलेंगे आप सुनिए, इधर देखिए और थोड़ा ध्यान रखिए। आप बहुत मेहनती हैं, मेहनत करिए, अच्छा होगा। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, अभी तक जो हमारा डिस्कशन था वो सारा डिस्कशन रेजिस्टेंस का क्या डिस्कशन किए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर डिस्कशन कर रहे थे अभी तक, है। अब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस एक ही बात कहिए। जैसे रेजिस्टेंस, चूँकि देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो इंटू एल बाय ए, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। हेलो समझिएगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जब रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो हम कह रहे थे कि जैसे रेजिस्टिविटी वैरी करेगा टेम्परेचर के साथ, उसी तरह से रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ वैरी करेगा। तो हम देखिए, आपको समझाने का कोशिश करते हैं, आप समझ जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप समझ जाएंगे। देखिए, हम लोग एक इक्वेशन लिखे थे फर्स्ट में, J = NEVD।
तो जे को लिख देंगे आई बाय ए एन ई, अब वी डी को लिख देंगे ई ई बाय एम इंटू टॉ लिखेंगे। और यहाँ पे v इक्वल टू ई इंटू एल होता है, तो E इक्वल टू वी बाई एल, v इक्वल टू ई इंटू आर, तो E इक्वल टू आर के जगह पर लेंथ होगा कंडक्टर का, तो E इक्वल टू वी बाई एल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं I इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, और E को लिख सकते हैं V बाई एल। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा I इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम एल इंटू वी, तो V इक्वल टू यहाँ से लिख देंगे एम इंटू एल बाय ए एन ई स्क्वायर टॉ इंटू आई लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एम एल इधर आ जाएगा, एम एल आई बाय ए एन ई स्क्वायर टॉ, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एम बाय ए एन ई स्क्वायर टॉ, ठीक है, एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ एल बाय ए इंटू आई, ठीक है। ये हो गया एम बाय ए, मतलब एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ एल बाय ए इंटू आई। अब याद है आर इक्वल टू, यानी तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई को आप यहाँ पे लिख लीजिए वी बाय आई, तो v बाई आई जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से R हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, बोलिए m बाय एन ई स्क्वायर टॉ इंटू एल बाई ए, इक्वेशन 1, और हम R इक्वल टू लिखे थे रो इंटू एल बाई ए, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख दीजिएगा, रो इक्वल टू बोलिए एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ लिख देंगे यहाँ पे। अब आप ये बताइए m जो है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और E भी आपका कांस्टेंट है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर, या आप वैल्यू लिख दीजिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ये 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। तो रो जो हुआ यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय एन इंटू टॉ हो गया यहाँ पे, ठीक है, रो एन इंटू टॉ हो गया। ये आप लोग पहले से जानते हैं, अब हमको सिखाना यहाँ से पड़ेगा। रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन इंटू टॉ। क्लियर है? यहाँ तक नोट करिए, थोड़ा फास्ट करिएगा। हेलो एवरीवन, थोड़ा फास्ट करिए। हाँ, लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए ना, यही से हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये आप लोग पहले भी पढ़े थे, बार बार हम इसको बताए थे। हमको जो बताना है आप यहाँ पे देखिए, रो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ रिलैक्सेशन टाइम होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है m/n/e², तो मास भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है। अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अब यहाँ पे देखिए फॉर मेटल, क्लियर हो गया। फॉर मेटल देखिए, इन मोस्ट ऑफ द मेटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। देखिए मेरी बात समझिएगा, हमारे पास तीन टाइप का क्या मटेरियल, मेटल कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, पहले भी डिस्कस किए हैं। क्या क्या? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। एनर्जी गैप के आधार पे हम बताए थे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जब दोनों ओवरलैप करेगा तो वो कंडक्टर हो गया, जब थोड़ा गैप रहेगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वो सेमीकंडक्टर हो गया, और जब बहुत लार्ज गैप होगा जिसको हम लोग कहते हैं फोरबिडन गैप, लार्ज गैप होगा तब वो इंसुलेटर हो जाएगा, है ना बच्चे। देखिए तो यहाँ पे देखिए इन मोस्ट ऑफ द मेटल, फर्स्ट में नंबर देखिए, इन मोस्ट ऑफ द मेटल द वैल्यू ऑफ n, क्लियर है, डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। चेंज विथ टेम्परेचर। अब देखिए जरा सा यहाँ पे मेटल में आप मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते जाइए। जैसे हम आपको कॉपर में निकाल के बताए थे, याद होगा शायद आपको, 8.5 इंटू 10⁻29 या 28 था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये n कॉपर के केस में बताए थे, प्रीवियस क्लास में बताए थे। तो यहाँ पे ये कॉपर का टेम्परेचर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लीजिए, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या इसको आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालिए, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालिए। ऑलमोस्ट ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा। कब बोलिए ना, टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा देंगे तो ये 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। पर यही चीज सेमीकंडक्टर में नहीं हो सकेगा, फिर इंसुलेटर में नहीं हो सकेगा। सिर्फ हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, हमारा बातों को सुनिए, देखिए, समझिए, सुनिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो पहले हम लोग कंडक्टर के लिए डिस्कस कर लेते हैं, फॉर मेटल की बात करते हैं यहाँ पर। तो कंडक्टर में टेम्परेचर यदि राइज करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो जब ये n कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका ये कांस्टेंट हो गया, तब देखिए रो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। अब कोई यहाँ पे पूरा समझिएगा, ये आपका कंडक्टर है, कॉपर का कंडक्टर है। आप कोई टेम्परेचर लीजिए, उस टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जाएगा, किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। टेम्परेचर देखिए, कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन देंगे आप, यहाँ पे समझिए थोड़ा। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाइए, जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन या आयंस का वाइब्रेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, और जब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कम टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। वेलोसिटी उसका बढ़ जाएगा, टाइम कम लगेगा। क्लियर हो गया? जब टाइम कम लगेगा
तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए टेम्परेचर को हम क्या बढ़ाएं, टेम्परेचर को क्या किए हम, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को इंक्रीज कराइए, ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाइए। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन भी बढ़ेगा, तो वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, पहले मान लीजिए 5 सेकंड में जा रहा था, यहाँ से इस एंड से इस एंड, पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा था, 5 सेकंड में गया, ये वाइब्रेशन बढ़ गया आयंस का, तो अब ये 3 सेकंड में पहुंच जाएगा, तो टाइम क्या हो गया, घट गया। या एवरेज टाइम जो है, ये एवरेज टाइम T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये एवरेज टाइम, ये सारा इंडिविजुअल टाइम है, T1, T2, T3, T4, आयंस का वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से ये टाइम घट जाएगा, तो मीन्स ये रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम घट जाएगा, तो मतलब ये टाइम जो हुआ रिलैक्सेशन टाइम ये घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो टाइम घटा, और टाइम और रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम घट गया, तो टाइम घट गया तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया। समझे क्या, बोलिए। हम इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार और सुनिए, समझ में आ जाएगा। हम कह रहे थे कि कंडक्टर है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स, जब उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, पहले पढ़े थे। हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है उस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर अब बढ़ाते जाएंगे स्लोली। जब टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा तो देखिएगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयंस वो बढ़ेगा। जब वो वाइब्रेशन बढ़ेगा तो टाइम घट जाएगा, मीन्स वो जल्दी पहुंच जाएगा। अब वाइब्रेशन बढ़ा तो जल्दी पहुंच जाएगा, मीन्स टाइम घट जाएगा। और जब ये टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम जब घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। यानी कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे देखिए, हेलो, यहाँ से यहाँ देखिए क्या कंक्लूजन निकला कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो फाइनली रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम घट जाता है। एवरेज टाइम, जो रिलैक्सेशन टाइम हम लोग नाम दिए थे, ये टाइम घट जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। मेरी बात नहीं समझे, देखिए ये टेम्परेचर को बढ़ाए, टाइम घट गया। टाइम क्यों घटा? टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा, आप देखते हैं ना, ऐसे देखिए, आप पानी को बॉयल करने के लिए आप चढ़ा दीजिए गैस पे, तो देखते हैं मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन वहाँ पे क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। हेलो, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस, ठीक है ना। जब वो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? वाइब्रेशन बढ़ेगा तो टाइम घट जाएगा, और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। ये दोनों में क्या रिलेशन हुआ बोलिए? टेम्परेचर फाइनली बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ गया। क्लियर हुआ क्या? बोलिए। यानी जो रेजिस्टिविटी रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ता जाएगा, मीन्स रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी कंडक्टर के केस में क्या हुआ? टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, हेंस रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो हम इसको एक मिनट, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, जो समझाएं उसी चीज़ को लिख लीजिएगा, जरा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, comma, the amplitude of, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, the amplitude of vibration of ions
vibration of ions increases. Consequently, the average time या relaxation time decreases. Relaxation time decreases. This turns increase in resistivity. Increase in resistivity. लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लीजिएगा. Hence, the resistivity of conductor, the resistivity या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रेजिस्टेंस, दोनों सेम बढ़ेगा. रेजिस्टेंस आर ऑफ कंडक्टर increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature. क्लियर हो गया. अब यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकल एनालिसिस कर देते हैं, तब समझ जाइएगा. ये मेटल के केस में ऐसा हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटा और रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेजिस्टिविटी बढ़ा. क्लियर हो गया. अब इसको आप क्या करिए ना, नोट कर लीजिए. इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. हाँ, इसको लिख लिए. अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घट गया. रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रेजिस्टिविटी हमारा बढ़ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ गया मेटल के केस में. अब यहाँ पे देखिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ पे लेट रो नॉट बराबर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट टी नॉट और रो यहाँ पे टी इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एट टी. अब यहाँ पे क्या हुआ, इट इज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली पाया गया, इट इज फाउंड दैट रो टी इक्वल टू रो टी, ये फाइनल रेजिस्टिविटी, ये इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी हो गया टी माइनस टी नॉट. इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट. ठीक है, मतलब लीनियर वेरिएशन हो गया. रो और टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में जो ग्राफ हम यदि ड्रॉ करेंगे तो देखिए, टेम्परेचर आप ले लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड में और यहाँ पे रेजिस्टिविटी ले लीजिए. ठीक है, तो ये लीनियर ग्राफ हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, ये टी नॉट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रो नॉट, ये बढ़ता चला जाएगा. ये लीनियर ग्राफ हो जाएगा. और यहाँ पे कहीं भी स्लोप निकालिएगा ना यहाँ पे, तो ये स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, मीन्स अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा. यहाँ पे अल्फा लिख देते हैं, वेयर अल्फा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. ये जो है ना, ये क्या चीज़ को दिखाएगा हम आपको बताते हैं. कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जैसे कि आप कॉपर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, ठीक है, सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए,
क्या सबका टेम्परेचर आप 10 डिग्री से बढ़ाएंगे? जैसे आप यहाँ पे समझिए, ये कॉपर है, ये आपका सिल्वर है, ये आपका एल्युमिनियम है, सबका रेजिस्टिविटी सपोज 222 है, और टेम्परेचर राइज करा दीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये 2 से सपोज 7 हो गया, तो क्या ये भी 2 से 7 हो गया? नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, हर एक कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करेगा। कौन? रो, फाइनल रेजिस्टिविटी जो चेंज होगा मटेरियल के नेचर के अनुसार चेंज होगा, और उस नेचर को कौन शो करेगा? यहाँ पे अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इस अल्फा को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अल्फा को क्या लिख सकते हैं, पहले आप इसको नोट करिएगा, थोड़ा फास्ट करिएगा। है ना? अब यहाँ पे देखिएगा अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ यदि अल्फा करेंगे, या हम पहले लिख देते हैं रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, रो टी बाय रो नॉट 1 प्लस अल्फा, इसको डेल्टा टी लिख देते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर हो गया ये, रो टी बाय रो नॉट माइनस 1, तो मीन्स अल्फा इक्वल टू रो टी बाय रो नॉट बाय रो नॉट इंटू डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टी माइनस टी नॉट, या इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? चेंज इन रेजिस्टिविटी। अल्फा को यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? चेंज इन रेजिस्टिविटी बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, ठीक है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। हेलो, प्लीज ध्यान दीजिएगा, चेंज इन टेम्परेचर। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है, इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज, ऐसा लिख सकते हैं ना, रो टी माइनस रो नोट, यानी तो डी रो बाय रो नोट इंटू 1 बाय डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर हुआ? तो क्या हो गया यहाँ पे, ये इसको हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे समझिए, ये चेंज इन रेजिस्टिविटी हुआ, अब बाय रो नॉट, तो जब रेशियो निकालेंगे तो उसको कह देंगे ना फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, मीन्स द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया क्या? आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करिएगा। हम लिख देते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी क्लियर, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर is called coefficient of resistivity।
कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्लियर हो गया। मीन्स इसको आप लैंग्वेज को लिख लीजिए, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट, अब बाय रो नॉट ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया, इंटू 1 बाय डेल्टा टी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ तक रहने देते हैं हम लोग, ये फिर अगले सेशन में आएंगे हम लोग। तो फिर जो है ये हम लोग जो देखे अभी क्या डिस्कशन देखे, पहले आज के क्लास के पहले हम लोग क्या किए थे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके, याद है हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे, तो ओम्स लॉ में पहले ही हम लोग बोल दिए थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तभी जाके सारा डिस्कशन हम लोग किए, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके सारा डिस्कशन पहले हुआ था। अब हम लोग आज के क्लास में पढ़े कि डिपेंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा कंडक्टर के केस में। तो जिस तरह से रेजिस्टिविटी वेरी करेगा उसी तरह से हमारा रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। तो आज हम रेजिस्टिविटी का देख लिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस का वेरिएशन देखेंगे टेम्परेचर के साथ, और फिर जा कर के उसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे, है ना। तो आज यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए आप, और फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब आगे देखेंगे, है ना। और थोड़ा मेहनत करिए घर में, जितना पढ़ाते हैं उसको रिवीजन करिए, जितना भी प्रीवियस क्लासेस है सबको रिवीजन करते रहिए, है ना। और थोड़ा मेहनत करिए, आप लोग घर में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, करें बार बार टाइम बीत जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। टाइम के साथ पढ़ाई करते जाइए, वो अच्छा होगा। क्लियर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।